आगे हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी नंबर को जब आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो डिजिटल सम आने वाला वो हमेशा ही हमेशा क्या आएगा, आपका 9 ही आएगा। चाहे आप कोई भी नंबर लीजिए, जस्ट लाइक मान लीजिए कि मैंने 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 108। आप इसका डिजिटल सम निकालिए, 1 + 0 + 8 क्या आने वाला है 9। तो आप किसी भी नंबर का किसी भी नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, आप उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 900 और 15 नंबर 135, कितने हो गए 1035। आप इसका सम निकालिए, देखिए कितना आने वाला है आपका हमेशा और हमेशा ही क्या आने वाला है, डिजिटल सम 9 आएगा। तो आप अगर किसी भी नंबर को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उसका डिजिटल सम हमेशा और हमेशा क्या आएगा 9 ही आने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है आपको, जस्ट लाइक देखिए कि जो डिजिटल सम आपका जो है ना LHS और RHS में हमेशा ही क्या आती है, इक्वली आती है। जैसे मान लीजिए कि 45 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 270। अब इसका डिजिटल सम अलग अलग निकालिए। इसका देखिए 5 + 4 कितना हो गया 9, 5 + 4 9, 9 का मतलब कितना हो गया 9 का मतलब तो 0 हो गया आपका, 0 × 6। और इधर देखिए 2 + 7 + 0 तो मतलब कितना हो गया, ये यहाँ से तो डिजिट आपका क्या रिमाइंडर मिल रहा है 0 और यहाँ पे 7, तो ये भी 0 हो गया। तो ये 0 + 0 तो देखिए दोनों तरफ आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसका मतलब LHS हो या RHS हो, इसका यूज़ अभी हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे। देखेंगे आप दोनों ही तरफ आपका जो रिमाइंडर है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि डिजिटल सम का यूज़ करके आप क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको डिवीज़न के लिए ना एक टेबल करवा देता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। 1 2, ये अगर 1 है ऊपर तो नीचे भी 1 है। अगर 2 है और यहाँ 5 है तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए कि 2/5 है, 2/5 है तो अगर नीचे आपका 5 है तो यहाँ पे क्या करना होता है, आप हमेशा डेनोमिनेटर को क्या होता है, डेनोमिनेटर को 1 बनाना होता है। क्या करना होता है 1। तो अगर यहाँ पे 5 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है ना, तो ऊपर क्या करेंगे, तो नीचे ऊपर क्या कर देंगे हम, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आपका क्या कहते हैं 5 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2/5 है तो हमेशा और हमेशा क्या है, आपको डेनोमिनेटर को 1 बनाना है। क्या बनाना है, इसको डेनोमिनेटर को 1 बनाने के लिए तो आप देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 10 हो गया, तो 1 + 0 क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से याद रखना कि कभी भी डिवीजन में अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो अगर आपको क्या दिख जाए, नीचे 2 दिख जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 दिख जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देना, अगर 4 दिख रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 7 दिख रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 8 दिख रहा है तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर अगर 8 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका यूज़ करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से डिजिटल सम किसी भी क्वेश्चन में लगाया जाता है। ठीक है, अभी आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 प्लस 9 8 7 6 प्लस 4 3 2 6 प्लस 8 4 7 प्लस 5 0 6। इसके आपके जो ऑप्शंस हैं वो है आपके 6 0 2 3 4, सेकेंड ऑप्शन है आपका 6 1 2 3 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 5 4 2 3, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 62405। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिजिटल सम का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी कम समय में हम क्या करेंगे, इसका इजीली आंसर निकाल पाएंगे। तो डिजिटल सम हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करने में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप आराम से इसको क्या कीजिए, देखिए 5 + 4 9, ये खत्म हो गया आपका। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 का मतलब कितना हो गया 2 और 1 3, यहाँ से 3 मिल गया आपको। 9 खत्म हो गया, देखिए 8 7 15 और 6 21, 21 का मतलब यहाँ पे भी आपको 3 मिल गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 4 3 7 दोनों ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया आपको 6 मिल गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 8 4 12, 12 और 7 19, 19 का मतलब कितना होता है 9 1, 8 4 12 7 19, 19 का मतलब होता है 9 और 1 10, 10 का मतलब कितना होता है 1। ठीक है, और इसमें 6 5 11, तो यहाँ से आपको मिल गया 2।
अब इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 3 3 6 6 12 12 1 13 13 और 2 15। 15 का मतलब कितना होता है? 15 का मतलब ये होता, और इसका फिर से फर्दर ऐड करेंगे तो 1 + 5 = 6। तो मैंने बोला था कि जब तक सिंगल डिजिट तक ना आ जाए तब तक आपको ऐड करते रहना है। अब ऊपर वाले का देखिए, इन सब का आपका जो डिजिटल सम आ गया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसका ऑप्शन में क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, डिजिटल सम 6 आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए कि 6 + 3 9 खत्म हो गया, 4 + 2 6। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अभी और आगे चेक कर लेते हैं। देखिए 6 + 2 8 + 1 9 खत्म हो गया, 3 + 3 6। तो ये भी हो सकता है आपका। फिर तो आप ये ऐड करके देखिए, 6 4 10 5 15 15 2 17 और 3 21 21 का मतलब 3 हो गया। तो ये तो नहीं होगा। ये देख लीजिए 5 2 7 6 2 8 4 12 12 5 17 17 का मतलब होता है 8। तो ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में कुछ 3 3 6 2 8 1 9 9 खत्म हो गया, ये 6 हो गया यहाँ से आपका। तो इसमें से कुछ चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 4 कर दीजिए। तो देखिए अगर आप इसको इस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे 2 2 हो रहा था, 2 2 बन रहे थे, तो इसमें फिर आपको प्रॉपर ऐड करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे ऐड करके देख लीजिए, 4 + 3 7 + 2 9, वहाँ हो गया 6 1 7। तो इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका डिजिटल सम ऐड करके देखिए, 4 + 3 7 7 + 2 9, तो ये तो खत्म हो गया 6। इसका डिजिटल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और ऊपर वाले का भी आपने देखा डिजिटल सम 6 था, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप क्या कर सकते हैं, ऐड करके पता कर सकते हैं कि आपका क्या हो सकता है, डिजिटल सम किस तरीके से यूज़ करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे 4 3 7 5 1 4 3 7 5 1 प्लस 2 5 6 5 3 2 5 6 5 3 प्लस 3 5 प्लस 3 5 3 5 4 3 3 4 3 3 प्लस 2 5 6 7 2 5 6 7 प्लस 3 4 2 3 4 2। अब आपको इन सभी को ऐड करना है। मैं आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, 107 5 4 6 107 5 4 6 सेकेंड ऑप्शन है आपका, 106 4 6 थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है 107 8 4 6 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 107 4 7 7 4 6। ठीक है, अब देखिए आप इन सभी को ऐड करने में आपको क्या आएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से क्या करेंगे आप, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम लगाने के देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अब इसका इन सभी का हम क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। देखिए 4 + 3 7 7 + 7 14 ये 4 + 3 7 7 + 14 और 1 15 15 + 5 कितने हो गए, 20 20 का मतलब 2 + 0, तो इसका हो गया 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 3 9, ये तो खत्म हो गया, 5 5 10 2 12 12 का मतलब होता है 3, यहाँ से भी 3 मिल गया। यहाँ से देख लीजिए 3 3 6 4 10 10 5 15 3 18 8 1 9, यहाँ से मिल गया आपका 9। अच्छा, यहाँ से देख लीजिए आपको क्या मिल जाता है, 7 से 13 5 18 2 20 20 का मतलब होता है 2, और यहाँ पे मिल गया आपका 4 2 6 3 9 9 का मतलब 0 हो गया। अच्छा, इन सभी का आप डिजिटल सम आप निकाल लीजिए, तो कितना हो गया, 3 2 5 और 9 14 14 2 16 16 का मतलब कितना, 16 का मतलब हो गया 1 + 6। तो इसका मतलब जिसका डिजिटल सम ऑप्शन में 7 आने वाला है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको चेक करके देख लीजिए, जो डिजिटल सम जिसका 7 होगा वही आपका क्या है, आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इनका डिजिटल सम निकाल लिया, ये कितना आ गया 7। अब मैं ऑप्शन को चेक करता हूँ, देखता हूँ कि किसका डिजिटल सम 7 आता है। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड करना शुरू किया, 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 7 कितने हो गए, 22 20 और 2 और 1 23 23 का मतलब कितना हो गया 5। तो ये तो नहीं होने वाला है। अब इसको ऐड कर लिए 6 4 10 10 से 16 16 और 1 17 17 का मतलब हो गया 8। तो ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब इसको ऐड करके देख लीजिए, 6 4 10 8 18 18 7 25 और 1 26 26 का मतलब 6 2 8। तो इसका भी डिजिटल 7 8 आ रहा है। अब इसको ऐड करके देखिए, 6 4 10 7 17 17 और 7 24 और 1 25 25 का मतलब होता है 2 + 5। तो इसका डिजिटल सम 7 हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतने बड़े नंबर को आप ऐड किए बिना क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से क्या कर सकते हैं, आंसर विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आप डिजिटल सम का आराम से यूज कर सकते हैं।
जस्ट लाइक मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 468 का स्क्वायर दिया हुआ है, 468 का स्क्वायर दिया और आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट 176860, सेकंड दिया हुआ है आपके पास 685, थर्ड ऑप्शन है आपके लिए 204564 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 219024। अब ये इतना बड़ा नंबर है, 468 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 468 का स्क्वायर निकालना, और 468 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर आप वेरीफाई कीजिएगा आंसर, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है। लेकिन अगर हम इसका डिजिटल सम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे डिजिटल सम करके यूज़ करके हम इसका आंसर काफ़ी ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए 6 + 4 कितना हो गया 10 और प्लस 8 कितने हो गए 18 का मतलब कितना होता है 8 + 1 9 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 9 का मतलब कितना हो गया 9 का स्क्वायर हो गया 6 + 4 कितना हो गया 10 + 8 कितना हो गया 18 का मतलब कितना हो गया 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, देखिए 9 आ जाएगा। तो जिसका भी डिजिटल सम आपका क्या है 9 आने वाला है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होने वाला। अब आप चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कुछ और, अब अगर थोड़ा सा अलग दिमाग लगाएं तो मेरा जो स्क्वायर होने वाला है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लास्ट में तो 0, ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता, ये इसके लास्ट में 5 तो ये वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो हम इस तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे। लेकिन ये इन दोनों के ऑप्शन में क्या है हम इस तरीके से देखिए थोड़ा सा ना स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे जो देखना पड़ेगा वो देखना है इन्हीं 2 में देखना है, क्योंकि वैसे तो मुझे ये चारों चेक करने पड़ते, लेकिन अब मैं क्या करूँगा ये 2 चेक नहीं करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा ये 2 ही चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के ही लास्ट में 4 है। तो अब हम इसका चेक करेंगे, अब हम इन दोनों में चेक कर लेंगे जिसका डिजिटल सम आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, वही आपका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 + 4 कितना होगा 10 + 5 15 + 4 कितना होगा 19 + 2 21 का मतलब क्या होगा डिजिटल सम 3 हो गया। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर आपका यही होने वाला है। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए 5 + 4 कितना हो गया 4 + 2 6 + 9 15 और 1 16 + 2 कितना हो गया 18 का आप डिजिटल सम कीजिएगा तो 1 + 8 कितना आ गया 9। तो इस तरीके से भी आपका ऑप्शन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डिजिटल सम का यूज़ करके आराम से बता सकते हैं कि कौन सा ईजिली हो सकता है, ठीक है। आप डिजिटल सम का यूज़ जो है ना सिर्फ एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें परसेंटेज के लिए, परसेंटेज हो गए आपके अर्थमेटिक के जितने भी हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गए, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी पार्ट्स हो गए आपके, और जस्ट लाइक आपके क्या कहते हैं एवरेज हो गए, एवरेज में काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, डीआई में काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं आपके, और भी बहुत सारे ऐसे नंबर टॉपिक्स हैं, सीआई हो गया, एसआई हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इन कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं। इस डिजिटल सम का यूज़ करके आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन को यूँ ही आप एलिमिनेट कर देंगे, और इस तरीके से आप क्या करेंगे मतलब आप अपने टाइम को आराम से क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं, और अपने कैलकुलेशन को एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ क्या करेंगे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अगर कोई चीज़ें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। जैसे मैं मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए 75% ऑफ 860 प्लस 20% ऑफ 450 इज इक्वल टू वॉट। आपके पास ऑप्शन है 735, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 805, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 805, थर्ड ऑप्शन है 468 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1895। ये 4 ऑप्शन है। अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि आपका कौन सा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि परसेंटेज का और डेसिमल का ना डिजिटल सम पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे परसेंटेज को और डेसिमल को इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और एक चीज़ ये भी याद रखनी कि जो डिजिटल सम है वो हमेशा क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर में लगता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में लगता है। आपका अप्रॉक्सीमेशन वाले में आपका क्या करेगा डिजिटल सम यूज़ नहीं होगा। तो आप अप्रॉक्सीमेशन
मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम को यूज़ नहीं करेंगे। आप किस में यूज़ करेंगे, जो एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी में आप यूज़ करेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 का मतलब कितना हो जाता है 3, आपका मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। 8 + 6 कितना हो गया 14, 14 का मतलब कितना हो गया 4 + 1 5, तो ये हो गया 5। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 15 हो गया। 15 का मतलब कितना, 15 का मतलब कितना हो गया 6, क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं आ जाएगा तब तक आपको करते रहना है। तो यहाँ से तो आपको मिल गया 6, ठीक है। अब इन दोनों के देखिए 2, ये तो 2 हो गया और यहाँ पे ऑफ आएगा, सॉरी 20% ऑफ 450, 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए 5 + 4 कितना हो गया 90, तो 2 × 5 + 4 9, 9 का क्या आएगा 0 आने वाला, तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही आएगा। तो मतलब 6 + 0 मतलब जिसका डिजिटल सम आपका क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन को चेक करेंगे। 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 का मतलब कितना होता है 1 + 5 दैट इज़ 6, मतलब इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 8 + 5 कितना हो गया 13, 13 का मतलब होता है 4, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। 6 + 4 कितना हो गया आपका 10, 10 + 8 क्या हो गया 18, 18 का मतलब होता है 9, तो ये भी नहीं होगा आपका। 8 + 1 9, 9 + 9 18, 8 + 9 ये तो वैसे ही खत्म हो गया, ये भी 9, इसका क्या हो गया 5 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देखिए कि हम इसको बिना कैलकुलेशन किए हुए भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से डिजिटल सम का यूज़ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल सम का उपयोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया 113 है, 114 माइनस का 1127 डिवाइडेड बाय 23 है, इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल्स टू मान लीजिए कि x माइनस का 100 है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ऑप्शन है 12743, 12743। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, सेकेंड है आपके 1283, 12823। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 12933, 12933। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 122464, ठीक है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसे डिवाइड कीजिएगा, फिर 100 को प्लस कीजिएगा, तब जाके x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, इजीली डिजिटल सम का यूज़ करके देखिएगा आप कितना आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसका आप डिजिटल सम कीजिए, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 5, 5 1 कितना हो गया 6, 6 का मतलब हो गया ये 30, इसका 30 का मतलब कितना हो गया 3 + 0 मतलब आ गया, इसका तो डिजिटल सम आ गया आपका 3। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना है डिवाइडेड बाय में 7 + 2 9, ये तो खत्म हो गया। 1 + 1 कितना हो गया 2, यहाँ पे माइनस का सिंबल है 2। अब देखिए 2 + 3 कितना हो गया 2/5 आ गया, ये कितना आ गया 2/5 आ गया। तो जैसे ही मैंने अभी बताया था कि नीचे 5 रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका तो देखिए डिजिटल सम, इसको सॉल्व यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। 3 - 2/5 आया, तो जैसे ही 5 मुझे दिख गया तो मैंने क्या बोला था आपको, 2 से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, 2 से नीचे 2 से और ऊपर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए 3 माइनस का ये तो खत्म हो गया, 5 × 2 = 10, 10 का मतलब 1, ये तो खत्म हो गया। आपका क्या हो गया 5 × 2 = 10, ये कितना हो गया 5 × 2 = 10, यहाँ कितना आ गया 10, आपका क्या हो गया 10, 10 का मतलब कितना होता है, 10 का मतलब आपका डिजिटल सम अगर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मतलब कितना आ गया 2। तो ये आपका डिजिटल सम सॉर्ट आउट करने के बाद कितना आ गया 2 आ गया। अब आंसर को चेक कर लेंगे, जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x माइनस का, अच्छा ये तो हो गया आपका, अभी मैंने बताया था कि ये तो हो गया आपका किसका LHS वाले का। LHS का क्या हो गया डिजिटल सम 2 आ गया। राइट साइड में क्या दिया हुआ है x - 100, इसका भी डिजिटल सम क्या आ रहा है 1 का आ रहा है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ये 2 माइनस का 1।
यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे ना मैंने अभी बोला था 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कर दिया, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये चीज़ें थोड़ा सा मिटानी पड़ेगी आपको। 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये तो ख़त्म हो गया आपका। तो 3 माइनस का 4, यहाँ से आपका क्या गया माइनस का 1, और राइट साइड में देखिएगा आपका क्या आ रहा है, एक्स इजिकल्स टू +1। तो ये -1 इजिकल्स टू एक्स माइनस का 1, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 इजिकल्स टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जिसका डिजिटल सम 0 आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करके देख लीजिए, 7 + 2 9, तो ये खत्म हो गया। 4 + 3 7 + 1 8, तो ये तो नहीं होने वाला, जिसका डिजिटल सम 0 होगा वही इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए 8 और 1 9, ये खत्म हो गया। 2 2 4 और 3 7, ये भी 7 हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला। अब इसको ऐड करके देख लिए, 3 + 3 6 6 + 2 8 और 1 9 और 9, तो 9 और 9, तो 9 और 9 तो ये खत्म ही हो गया। 9 में मैंने बताया था कि उसका डिजिटल सम कितना हो, 9 + 9 18 हो गया। 18 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 हो या 0 हो, बात एक ही है। तो ये ऑप्शन हो सकता है आपका। इस वाले को चेक कर लीजिए, 6 + 4 कितना हो गया, 10 10 + 4 14 14 + 2 16 16 + 1 कितना हो गया, 17 17 का मतलब कितना हो गया, 8। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको आराम से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेशन में आप इजीली यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक आध क्वेश्चन को और मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई होप अगर आप ये प्रॉपर तरीके से सीख गए तो आप क्या कहते हैं चीज़ों में काफ़ी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। आपको अगर एक बारी में नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को एक बारी 2 बारी आराम से देखिए, फिर आप चीज़ों को क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है आपके पास 1112 1112 डिवाइडेड बाय 134 प्लस 26% ऑफ 471। अब ऑप्शन है आपके पास 205.46, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 203.56, थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन में 202.66 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 208.46, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा के आप क्या करेंगे, वैसे अगर तरीके करेंगे तो आप पहले इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर इसका परसेंटेज निकालिएगा, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा। हम इतना सारा कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं करने वाले, हम डिजिटल सम से क्या करेंगे, इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 + 2 4 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 + 2 4 1 5 6 7 कितना आ गया 7 आ गया। और नीचे यहाँ पे क्या होगा 3 + 4 + 3 7 7/8, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 7/8। तो याद है मैंने बताया था कि जब आपको नीचे 8 मिल जाए तो क्या करेंगे आप 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया यहाँ का 7/8 हो गया। तो अगर आप क्या करेंगे इसको 8 से, अगर मैं ये कैलकुलेशन नीचे कर देता हूँ मैं आपके लिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/8 है तो 8 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 56 हो गया। 56 का मतलब कितना हो जाएगा, 56 का मतलब ये तो नीचे 1 हो जाता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये तो इग्नोर कर देना आपको। कितना हो जाएगा ये 56 का मतलब 1 + 11 का मतलब कितना हो गया आपका 2 हो गया। यहाँ से तो आपको मिलने वाला है 2। अच्छा ये देख लीजिए 6 + 8 ऑफ, यहाँ से आपका हो गया 8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 7 + 4 11 + 1 कितना हो गया 12 का मतलब हो गया 3, तो कितना हो गया 24 को आप जब नेक्स्ट फर्दर आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ से आ गया 6 तो ये आ गया 8। तो जिसका भी डिजिटल सम आपका क्या आने वाला है, डिजिटल सम जिसका 8 आ जाएगा, आप क्या करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम में डेसिमल का और परसेंटेज का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जैसा कि ऑप्शन में आपको डेसिमल दिख रहा होगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है, डेसिमल का यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि जिसका भी डिजिटल सम मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप चेक कर लेते हैं, देखिए 5 + 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 2 17 17 का मतलब होता है 8, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट चेक लेते हैं 6 + 5 11 11 + 3
11 3 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 16, 16 का मतलब होता है 7, तो ये तो नहीं होने वाला बिल्कुल ही। 6 प्लस 6 कितना होगा 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 16, 16 का मतलब हो गया 7, तो ये भी नहीं होने वाला आपका। अब ये कर लिए 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 6 कितना होगा 20, 20 का मतलब 2, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो सॉरी 8 हो रहा है इसका डिजिटल सम, इसका ही डिजिटल सम क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो यही आपका क्या हो गया ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि बिना कैलकुलेशन किए ही डिजिटल सम का यूज़ करके आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई और यहाँ तक आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज में भी इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप आराम से। जैसे अभी मैं एक आध क्वेश्चन और अभी आपको बताता हूँ जिसमें से आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपके, एंड क्या कहते हैं CI हो गया, SI हो गया, परसेंटेज हो गए, इनमें भी क्या कर सकते हैं परसेंटेज का तो अभी आपने देख ही लिया, सब आपके हो गए, CI हो गया, SI हो गया। इनमें देखेंगे कि काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कई बार जब पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स होता है तो वो कैलकुलेशन करना काफ़ी हमारे लिए क्या होता है मुश्किल हो जाता है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं डिजिटल सम से आप देखेंगे कितना ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, अब आप अभी देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹11,280 फॉर 1.5 ईयर्स एज 38% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है आपका कितना 11280, रेट है आपके 38% और टाइम है आपका 1.5 ईयर, और बोला गया है कि आपसे जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं हाफ ईयरली हो रहे हैं, किस पे हो रहे हैं हाफ ईयरली हो रहे हैं। तो हाफ ईयरली में आपको पता है क्या होता है, आप क्या करते हैं रेट को हाफ कर देते हो और टाइम को क्या करते हैं डबल कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हो। तो अगर मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला था P इंटू में 1 + R/100 टू द पावर T माइनस का 1, यही होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला। तो आपके पास देखिए कि कितना है 11280 इंटू में 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा इसका हाफ कीजिएगा, 38 का हाफ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, 19 अपॉन में 100 माइनस का 1 और इस पे पावर यहाँ पे टाइम आएगा, सॉरी यहाँ पे टाइम क्या होता है, क्योंकि देखिए 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो इसी तरीके से 1.5 में कितने हो जाएंगे 1.5 में 3 हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा इस पर पावर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा 11280, इसको 100 से ऐड कीजिएगा तो 119 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 119 का क्यूब माइनस का 1। अब आप देखिए ये कैलकुलेशन आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालने वाले हैं। तो मैं इधर कैलकुलेशन कर देता हूँ यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ तक ये कैलकुलेशन क्या है कि काफ़ी टफ हो जाएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करते करते क्या हो जाएगा आप आराम से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपका कम से कम तो 3-4 मिनट तो आराम से लग ही जाएगा। तो ये जो है इस कैलकुलेशन से हम बचने के लिए क्या करेंगे आपका डिजिटल सम यूज़ करने वाले। डिजिटल सम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। देखिए डिजिटल सम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम क्या करते हैं 2 से 3 सेकंड के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए ये तो कितना होगा 2 + 8 + 10 10 11 12 का मतलब कितना होता है 3 हो जाएगा, 12 का मतलब 3 हो जाएगा, और आपका अंदर वाले देख लीजिए कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 1 11 11 का मतलब कितना होता है 11 का मतलब कितना होता है 11 का मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2 का क्यूब कीजिएगा, आप 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस का 1 कितना होगा 3 × 7 तो कितना होगा 21। तो इसका डिजिटल सम कितना आने वाला है, देखिए डिजिटल सम 3 आने वाला है। तो अब हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे जिसका डिजिटल सम 3 आने वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, देखिए 7 + 4 11 11 + 3 कितना होगा 14 14 + 8 14 + 8 22 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ से मिल गया 4 9 तो खत्म हो गया 4 + 3 7 7 + 2 9 खत्म हो गया 5 + 10 यहाँ से तो 1, तो ये तो नहीं होने वाला आंसर आपका। ये वाला चेक कर लीजिए, देखिए 8 7 15 15 और 4 19 19 का मतलब कितना हो गया 9 2 18 1 हो गया 8 और 9, ये भी नहीं होगा। ये वाला चेक कर लीजिए 7 7 14 और 2 16 16 और 8 कितने होते हैं 24 24 का मतलब 4 2 6, तो 24 का मतलब यहाँ से 6 मिल गया 6 5 11 11 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से 9 खत्म हो गया 2 और 3 5 5 और 5 10 10 और 2 12 12 का मतलब होता है 2 1 3, और मेरा भी यहाँ पे डिजिटल सम 3 आ रहा था, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये वाला चेक कर लेते हैं एक बारी 7 + 7 14 14 + 2 कितना होगा 16 16 +
3, 16 + 3 कितना हो गया 19, 19 का मतलब होता है 9 + 1 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, तो ये भी नहीं होने वाला। तो आप देख रहे हैं कि हम इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, डिजिटल सम का यूज़ किया और डिजिटल सम के थ्रू हमने क्या कर लिया, आंसर को आराम से फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से समझा होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियोज़ को 2 बारी 3 बारी आराम से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा क्या है, पहले से इम्प्रूव हो गया है। और आप इसको प्रॉपर तरीके से जब आप यूटिलाइज़ करेंगे, आप इसको क्वेश्चन में सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा, जब तक आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जो कंसेप्ट मुझे आज समझाना था वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।